फस्ट semester ਦੀ मतलब ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 9x2 18 ਮਾਰਕਸ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 9 ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣਗੇ मतलब 15 ਮਿਲਣਗੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 9 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ 2 ਮਾਰਕ ਈਚ ਹੈ ਵਿਚ ਮੇक्स 18 ਮਾਰਕਸ और 18 नंबर के 4 क्वेश्चन आने हैं। हर यूनिट विचों 2 क्वेश्चन तो चॉइस आएगी दैट मीनस हर एक यूनिट अपना को 4 यूनिट है हर यूनिट चो एक क्वेश्चन आना है ठीक है ना और चॉइस आएगी। सो बेसिकली दैट मेक्स 18 × 4 72 और जो रह गए ये हो गए 90 मार्क्स और जो बाकी रह गया 10 वो है अपनी इंटरनल असैसमेंट। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਈਏ ਜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਪੇਪਰ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਜਨਤਾ ਵਰਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ हर यूनिट चों मेन चैप्टर कड्डांगे तो पहला वो करांगे साडे कोल क्वेश्चन सारे आंदे होण क्योंकि देखो जे तुसीं ये सारे ये दोनों चैप्टर कर भी लो दोनों चंगी तरह है ना फर्स्ट और सैकेंड तो ये तुहानूं किसी एक अटैम्प्ट करना है दूजा तुसीं कर ही नहीं सकते कोई फायदा ही नहीं उस चीज़ का ठीक है। इन दोनों चों कोई एक तुहानूं क्वेश्चन चज नाल आंदा होवे तुहानूं पूरे नंबर मिल जाने आ इन्हां दोनों चों कोई एक आंदा होवे पूरे नंबर मिल जाने आ इन्हां चारां चों कोई 2 चज नाल आंदे होण मिल जाणगे नंबर इन्हां तिन्नां चों कोई 2 करांगे ठीक है। पहला उस पैटर्न नाल चलीए या फिर सारे को नहीं मैनू लगता कि पहला एक यूनिट चो एक चैप्टर फिर दूजी यूनिट चो दूसरा मतलब एक चैप्टर दोनों चो जिहड़ा भी चंगा लगता फिर इन्हां चो कोई 2 चैप्टर फिर इन्हां चो 2 चैप्टर ठीक है। जे अपने को टाइम नहीं है तो जे डेट शीट आ जाती है बहुत वधिया है ना काफ़ी दूर दुआड़े पेपर ने काफ़ी टाइम अपने को फिर आप सारे करांगे वधिया बच्चों वांग ठीक है। पर हुण जे साडे सपली दे नौबत आई पई है तो आप कहिए कि आप फेल हो जाना उड़ जाना वो कोई हिसाब नहीं गा ठीक है ना हम आप पास होना इज्जत नाल। सो यार मैं प्रिंट कराए सीगे इस बुक दे पर मैनू लगता भी वधिया प्रिंट होए नहीं गए कई जगह ते बहुत एरर्स ने तो अपनी बुक नाल टैली कर लो। मेरी नोटबुक कित्थे गई ओके तो आप स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस मीनिंग डेफिनेशंस एंड स्कोप। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਗੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਫਰਕ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੋਪ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ इन दोनों चो बहुत मतलब ये दोनों चो काफ़ी ज़्यादा चॉइस आती है क्वेश्चन मतलब कदे आ जाएगा कि ट्रेडिशनल व्यू तो मॉडर्न व्यू च फर्क दसो 18 मार्क्स विच या आ जाएगा स्कोप की है ठीक है। आप दोनों टॉपिक्स कवर करांगे चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी ओल्ड एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड सिचुएशंस इट्स मीनिंग नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर हैज़ गॉन अंडर ट्रिमेंडस चेंज मतलब कि जो पॉलिटिकल साइंस है ना काफ़ी ओल्ड तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओल्ड किवें ਜਦੋਂ ਦੀ है ना अपने भावें ਆਪਾਂ 18 सेंचुरी की गल कर लीए 17 सेंचुरी की गल कर लीए 16 सेंचुरी की गल कर लीए ओल्ड है पॉलिटिक्स उदों भी सीगी हुण भी है तो काफ़ी ओल्ड है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और विद पैसेज ऑफ टाइम एंड सिचुएशंस ਇਹਦਾ जो मीनिंग है नेचर है सब्जेक्ट मैटर है बहुत चेंज होंदा रहंदा है क्यों ਹੁਣ देखो टाइम की अगर गल करिए तो जिवें 18th सेंचुरी की जी आप 17th सेंचुरी की गल करते हैं एंशियंट जी पॉलिटिकल साइंस डिफरेंट सी काफ़ी ज़्यादा हुण नालों अगर हुण मैं कहां कि मैं 17th सेंचुरी डेमोक्रेसी ले आंदी नहीं लिया सकती सी उस टाइम डेमोक्रेसी का कंसैप्ट ही नहीं सीगा है ना उदों की सीगा मोनार्की हुण की है मैक्सिमम वर्ल्ड में डेमोक्रेसी चलती है विद मतलब पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी बदल जाता है तो सिचुएशन भी काफ़ी बदल जाता है। हुण 2 कंट्रीज़ ने सिचुएशन तो किवें 2 कंट्रीज़ ने एक है इंडिया एक कोई होर रैंडम ABC कंट्री ले लो ठीक है 2 ए और बी कोई 2 जगह ने सेम डेमोक्रेसी है दोनों सेम कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करता पर हुण अगर ए दे विच जिहड़ी जगह ए है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी ज़्यादा अपने है ना इंटर स्टेट ही काफ़ी प्रॉब्लम्स है टेररिज्म है कन्फ्लिक्ट ने लिटरेसी नहीं हैगी ठीक है लोगों के आस मतलब
इन्हें धर्म नूं लैके रिलीजन डिस्प्यूट बहुत हुंदा है, उत्थे ज़्यादा एप्लीकेबल वधिया जाएगा, डेवलपमेंट होएगी। या बीच जिथे सारे लोग मिल के रहिंदे आ, यूनिटी है, सब कुछ है। बीच ऑबवियसली है ना, भावें सेम रूल्स एप्लीकेबल करदा पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग काफ़ी बदल जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थिंकर्स हुण आपां दा फर्क देखांगे कि जिहड़े ट्रेडिशनल थिंकर सीगे ते मॉडर्न थिंकर सीगे, की फर्क है दोनों च, पॉलिटिकल साइंस किद्दां चेंज हुई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंदा हुंदा है। ठीक है, ट्रेडिशनल थिंकर्स की सीगे, उन्हों का मेन फोकस सीगा स्टेट एंड गवर्नमेंट। इतने मैं नोट्स थोड़े जे बनाए है, और ये नोट्स कोई कंपैक्ट नोट्स नहीं है, जस्ट मैं अपनी रेफरेंस लिए बनानी हुई है, तो मैं इतने भी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ट्रेडिशनल थिंकर्स ये नहीं कहा कि मैं इतों पढ़ना है, नहीं। ट्रेडिशनल थिंकर्स जो सोचते सीगे, उन्हों का सबजैक्ट मैटर की, पहले तो दसो सबजैक्ट मैटर की हुंदा। सबजैक्ट मैटर हुंदा कि आपां इस सबजैक्ट विच की पढ़ांगे। ठीक है, कि आपां मटीरियल पढ़न वाले हैं। तो कहते सी पॉलिटिकल साइंस आपां की पढ़ते हैं, स्टेट ते गवर्नमेंट दे जिन्ने है ना, जो भी है स्टेट ते गवर्नमेंट नूं लैके आपां पॉल साइंस पढ़ते हैं। आ देखो, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थिंकर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट हैज बीन सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वेयर एज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थिंकर्स, हुण गल आंदी है ट्रेडिशनल थिंकर्स तो कहते स्टेट एंड गवर्नमेंट ही है जी सिर्फ। ठीक है, हुण आपां गल करते हैं मॉडर्न थिंकर्स की। मॉडर्न थिंकर्स ना काफ़ी ज़्यादा एडवांस सीगे, वो कहते आ कि सिर्फ स्टेट ते गवर्नमेंट, ਇਹਦੇ तो पॉलिटिकल साइंस का सबजैक्ट ही इन्ना वास्ट है, ਇਹਦੇ तो आंदा ही बहुत कुछ है। की आंदा उन्होंने दे अकॉर्डिंग, स्टेट एंड गवर्नमेंट भी तो आएंगे। होर की आएगा, स्ट्रगल फॉर पावर, यूज ऑफ इन्फ्लुएंस, एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, पावर एंड अथॉरिटी। मतलब वो कहते कि स्टेट ते गवर्नमेंट तो आएगा ही आएगा, जिहड़ी स्ट्रगल हुंदी है पावर लई, स्ट्रगल ऑफ पावर की हुंदा है, वोटिंग। जो आप स्ट्रगल करते हैं पावर पाने लई, है ना, दो कैंडीडेट खड़े हैं वोटां च, ठीक है, हुण वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं ना पावर लैन लई। ठीक है, स्ट्रगल फॉर पावर, यूज ऑफ स्ट्रगल ऑफ पावर छोड़ के आ सकता है, वॉर, भावें आप एंशियंट की भी गल कर लीए। स्ट्रगल ऑफ पावर किद्दां हुंदा सीगा पहलां, हुण तां चलो हो गया कि आपां वोटां 'च खड़े हो गए, स्ट्रगल कीता पावर लिए, तो सानू अगर आपां जित गए तो सानू पावर मिल जाएगी। पहलां की हुंदा सी, दो राजे है जिन्हें एक दूसरे नूं हराता प्रजा दी, है ना, जिवें आपां कहने आ कि दो राजा लड़े, ठीक है, ए एंड बी, ए ने बी नूं हराता, तो जिहड़ी बी दी जिन्नी है ना प्रॉपर्टी सी, पैसा सी, खजाना सी, प्रजा सी, सारा बी दे कोल आ जाएगा ना। उदां ही पहलां वॉर हुंदे सीगे स्ट्रगल ऑफ पावर लई, हुण की हुंदी है इलैक्शन। यूज ऑफ इन्फ्लुएंस, हुण इन्फ्लुएंस साडे कोल पावर आ गई, हुण इन्फ्लुएंस है अपनी, साडे कोल एक है ना वो पावर तो आ चुकी है अपने कोल, हुण आपां इहनूं यूज किद्दां करांगे, वो भी एक पॉलिटिकल साइंस दे अंडर आंदा। वो कहंदे अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, पावर्स एंड अथॉरिटी, हुण कहंदे आ कि एलोकेशन की हुंदा है वंडना। ठीक है, कि पावर किद्दां वंडी जाएगी, वैल्यूज किद्दां वंडियां जाणगियां, है ना, ते किद्दां हुण अगर आपां देखिए तो स्टेट सेंट्रल स्टेट इदां इदां जांदा रहिंदा ना, हिरारकी चलदी है अपनी, ते पावर किहदे हत्थ 'च जाएगी, ये हुंदी है एलोकेशन ऑफ पावर, कि किद्दां पावर वंडी जाएगी लोकां दे विच, किस नूं मिलेगी पावर, ते क्यों किनू, मतलब की एलिजिबिलिटी होएगी वो पावर लैन दी। ठीक है, हुण अगला टॉपिक आंदा जी ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। हुण मैं इत्थे अंडरलाइन कर रही हाँ, गल हो रही है पॉलिटिक्स की, ना कि पॉलिटिकल साइंस की। ये गल का ध्यान रखना है, पॉलिटिक्स ते पॉलिटिकल साइंस दो अलग चीज़ां हैं। आप हमेशा कन्फ्यूज करते हैं, तो हमेशा एक दूसरे नूं यूज कर देंगे। पॉलिटिक्स डिफरेंट चीज़ है, पॉलिटिकल साइंस। इन द एंशिएंट टाइम्स द वर्ल्ड पॉलिटिक्स वॉज यूज फॉर पॉलिटिकल साइंस। आप हुण भी करते ही हाँ पॉलिटिक्स, जो आप कहना होंगे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना, यार मैं पॉलिटिक्स पढ़नी है ना, मैं पॉलिटिक्स की डिग्री कर रहा। वर्ड पॉलिटिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉलिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्कर्स या 1 मार्कर्स आ सकता है। ठीक है, इनू अंडरलाइन कर लो। पॉलिटिक्स जो वर्ड है, एक वर्ड तो निकलिया है पॉलिस, केड़ी भाषा चों, ग्रीक भाषा चों, जिहदा मतलब की हुंदा है सिटी स्टेट। ये 2 मार्क्स आ सकता है। ठीक है, city state. In the ancient times, subject concerned with the study of city state was known as politics. मतलब politics जो है एक ग्रीक वर्ड है, किचों निकलिया पॉलिस चों, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। एंशियंट टाइम्स जो है सब्जेक्ट कंसर्न विद स्टडी ऑफ सिटी स्टेट इज नोन एज पॉलिटिक्स। एंशियंट डेफिनेशन की है पॉलिटिक्स की, मतलब सब्जेक्ट कंसर्न विद स्टडी ऑफ सिटी स्टेट इज नोन एज पॉलिटिक्स। स्क्रीनशॉट खींचना, खींच ले, नोट्स था।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਰਿਸਟੋਟਲ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये अगेन एक बहुत 1 मार्कर या 2 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है एरिस्टोटल। उन्हें एक बुक लिखी पॉलिटिक्स नाम तो, ये वर्ड कितों मतलब है ना चर्चा ज़्यादा आया पॉलिटिक्स। उन्हें एक बुक लिखी सी बाइबल ऑफ पीएस, मतलब बाइबल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इनू पॉलिटिकल साइंस की बाइबल कहते हैं। ठीक है, हम आप यूपीएससी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो उन्होंने आप बाइबल ऑफ यूपीएससी कह देंगे होंगे ना। तो इदा ही पॉलिटिकल साइंस ही एरिस्टोटल ने लिखी बुक पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने कहते हैं बाइबल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इनू फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस मनिया जाता है इस बंदे को। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स जो वर्ड है ना, यदि बुक राही मशहूर होया सी पहली बार। एक काफ़ी पुराना एक ग्रीक फिलोसफर सीगा एरिस्टोटल। द स्टडी ऑफ स्टेट नेशंस पीएस है, मतलब पॉलिटिकल साइंस की है हम मॉडर्न थिंकर्स के अकॉर्डिंग स्टडी ऑफ स्टेट नेशंस। आप पढ़ते हैं who is known as the father of political science concerning administration, इत्थे मेरी कुछ मिसप्रिंटिंग है, of the city states which is known as the bible of political science was named politics। वही मैं दसिया उन्हें एक नाम बुक लिखी politics नाम तो, जिन्हों bible of political science किया जाता है आज दी डेट में। but with the passage of time the age of city states came to an end and the present day nation states। हुण देखो दो फर्क इत्थे बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुहानूं लिखने हैं जो क्वेश्चन आएगा। डिस्टिंग्विश करो मॉडर्न ते ट्रेडिशनल वे विच। पहला की कंसैप्ट सीगा सिटी स्टेट्स का, हुण किहड़ा कंसैप्ट है नेशन स्टेट्स का। आ चीज़ याद रखनी है। ठीक है, पहला की सी सिटी स्टेट्स, हुण की है नेशन स्टेट्स। केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड द सब्जेक्ट डीलिंग विद द स्टडी ऑफ नेशन स्टेट वाज नोन एज पॉलिटिकल साइंस। ठीक है जी, हुण कहते हैं जो ट्रेडिशनल सीगे वो की डेफिनेशन देंदे सीगे ए वाली स्टडी ऑफ सिटी स्टेट्स वाली। हुण जिहड़े मॉडर्न वाले ने ये हैगी मॉडर्न की डेफिनेशन। ठीक है, मेरा पेन अच्छी तरह चल रहा है। दो द स्टेट स्टडी ऑफ स्टेट नेशंस जो है पॉलिटिकल साइंस है। अकॉर्डिंग टू देम एवरी एक्टिविटी ऑफ पॉलिटिकल नेचर वेदर लोकल नेशनल और इंटरनेशनल फॉर्मल और इनफॉर्मल इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ रिजल्ट ऑफ विच सब्जेक्ट मैटर ऑफ इट हैज़ बिकम वाइड इन दिस यूनिवर्स। वो कहते हैं कि हुण इन्ना कुछ इंक्लूड कर लिया मॉडर्न थिंकर्स ने कि इनफॉर्मल फॉर्मल नैशनल इंटरनेशनल लोकल, ठीक है, सब कुछ ऐड करी जा रहा है सब्जेक्ट मैटर विच पॉलिटिकल साइंस दे। तो जो सब्जेक्ट मैटर है वह है ना स्कोप है काफ़ी वाइड हो गया अजकल के जमाने में। हुण फर्क पढ़ांगे पॉलिटिकल साइंस ते पॉलिटिक्स का। मोस्ट ऑफ द थिंकर्स डू नॉट make any difference between political science and politics and use both these words interchangeably। जिथे politics बोलना होंदा उत्थे political science भी बोल जाते हैं, जिथे political science बोलना होंदा उत्थे politics बोल जाते हैं। कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं करते हो। ठीक है, but there are some basic difference between these two। The political science is concerned with the theories and principles of the state। a word बहुत important है जी, theories and principles of the state and government and the mutual relations between state and individual। आ देखो इतने दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट ने। ये आप गल कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, मेरी पेंसिल कितने मैं नोट्स करते करी जा रही हूँ। दो चलो, वेयर एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न विद एक्चुअल पॉलिटिकल एक्टिविटीज एज दीज टेक प्लेस। हुण दोनों से फर्क देखो। एक ही है कंसर्नड विद थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल। ये कहता है कि पॉलिटिकल साइंस है ना सिर्फ थ्योरीज है तो प्रिंसिपल्स है। ठीक है, जबकि पॉलिटिक्स की है कंसर्न्ड विद एक्चुअल पॉलिटिकल एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस। मतलब जो पॉलिटिकल साइंस है ये एक्चुअली सिर्फ थ्योरीज ने तो कुछ प्रिंसिपल्स ने जो कुछ स्कॉलर्स ने दिते। पॉलिटिक्स की है जो एक्चुअल ग्राउंड पर चल रही है। हुण मैं दोनों वैसे आप अगर गल करिए तो होगी किताबी भाषा की लैंगुएज है ना कि उन्होंने की डिफरेंस है। हुण मैं तुहानूं कहनी भी पॉलिटिकल साइंस में आप कहा है कि जो डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे अपने वो कहते हैं कि पॉवर्टी जो है बिल्कुल खत्म कर दो, लिटरेसी बिल्कुल चक दो। ठीक है, पर इतना सच्ची हो रहा है नहीं। पॉलिटिक्स जी असल खेली जा रही है हो रही खेडी जा रही है। पॉलिटिकल साइंस कहती है कि डेमोक्रेसी विच वेरी फेयर एंड है ना रिप्रजेंटेटिव इलैक्शन होने चाहिए है। पॉलिटिक्स इदा होंदा नहीं होंदा। मल्टी पार्टी सिस्टम पॉलिटिक्स हैगा बेसिकली अगर रियलिटी की गल करिए जो एक्चुअल ग्राउंड पर हो रही एक्टिविटीज़ नहीं। साढ़े को 2-3 चॉइसिस ने बीजेपी आप कांग्रेस। पर पॉलिटिकल साइंस कहती है कि इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है। हाँ, किताबी भाषा मल्टी पार्टी सिस्टम है पर जो पॉलिटिक्स असल चल रही है वो 3-4 पार्टियां ने मेन अपने को जिद जो आप चॉइस करनी होंगी है। कदे सुनिया भी कोई नवी ही मतलब अलग ही पार्टी आके
पार्लीमेंट मेजोरिटी बना गई, नहीं, ज़्यादातर कांग्रेस बीजेपी होंगी है ना। बेसिकली देखा जाए तो असल पॉलिटिक्स कुछ होर चलती है, पॉलिटिकल साइंस कुछ होर ही बोलती होंगी है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। Thinkers where the politics of each region, state and even in individual can be different. According to the famous thinker Alan R. Ball, politics is activity concerned with conflict, compromise, decision making, power and authority. आ पंज चीज़ां रट लो जी। की ने conflict, compromise, decision making, power and authority। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਨ ਆਰ ਬੋਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਟ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੰਸਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਬਣਨਾ, ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੂੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। और आप सारे जानते हैं कि अगर पॉलिटिकल साइंस नहीं होएगी पॉलिटिक्स नहीं चल सकती, जब पॉलिटिक्स नहीं होएगी किताबी भाषा किस काम की, ठीक है। ये दूसरा डिफरेंस आता है, देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी अमंग द पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स थ्योरीज प्रोपाउंडेड बाय द पॉलिटिकल थिंकर्स, पॉलिटिक्स ऑफ ईच स्टेट एंड इवन ऑफ द ईच इंडिविजुअल कैन बी डिफरेंट। मतलब पॉलिटिकल साइंस दो नेशंस दी काफ़ी मतलब सेम हो सकती है, बिल्कुल सेम कि हुण ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ +1+2 'ਚ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ 19-21 ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਵਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ਇਹਦੇ चैप्टर 'ਚ वैसे बेसिकली 3-4 मेन क्वेश्चंस ने जो कि आते होंगे हैं, ठीक है। There are two viewpoints about meaning and definitions of political science such as traditional viewpoint, modern viewpoint। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ट्रेडिशनल ਤੇ adopted till beginning of 21st century is traditional viewpoint। मतलब कि ਜਿਹੜਾ viewpoint 20th सेंचुरी तक चलता आ रहा उन्होंने ट्रेडिशनल कह देंगे, जो 20th तो बाद हो गया उन्होंने मॉडर्न कह देंगे, ये फर्क है, ठीक है। The traditional thinkers had developed political science as an independent subject and refused to accept it as a branch of other subjects like sociology, philosophy and history etc। मतलब जो ट्रेडिशनल थिंकर सीगे ना वो कहते सी कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक इंडिपेंडेंट सबजैक्ट है ना, बिल्कुल ही इनू एक नवा सबजैक्ट है, ये किसी का ब्रांच नहीं हैगा कि हिस्टरी का, फिलोसफी का, फिर सोशोलॉजी का, किसी की कोई ब्रांच नहीं, एक अपना इंडिपेंडेंट सबजैक्ट है, ठीक है। The traditional thinkers included study of formal political institutions like the state government and law etc. into the subject matter of political science, and thinkers like Dr. Gardner, Lustel, Paul Jene, Dr. Leacock, Winburn, Lord Seeley, Gettle, Lord Acton, Lobes, Locke and Rousseau etc. were the main supporters of the viewpoint of the viewers of these thinkers about political science can be divided into 3 categories। पहले का मतलब समझना फिर कैटेगरी समझांगे। वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल थिंकर्स ना इंक्लूड करते सी स्टडी ऑफ फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनस लाइक स्टेट गवर्नमेंट एंड लॉ इनटू द स्टडी। उन्होंने सब्जैक्ट मैटर की सीगा स्टेट गवर्नमेंट ते लॉ जो है पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, इस तो बिना वो बाहर नहीं जाते सीगे अपने व्यू पॉइंट तो, वो ज़्यादा है ना उन्होंने छोड़ डिगअप नहीं करते सीगे। ते तीन मतलब 3 फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन उन्होंने मेन सबजैक्ट मैटर सीगा। तो वो कहते हैं आ देखो ये जोड़े कुछ उन्होंने है ना उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स दिते हुए है जो इस जी थ्योरी सीगी ट्रेडिशनल थ्योरी नू सपोर्ट करते सीगे। ये आप पढ़ के जावांगे, बहुते याद नहीं होंगे तो 2-3 याद कर लो, तुहानू एग्जाम्पल देनी पेगी जो तुम लिख रहे हो कि ट्रेडिशनल, अगर तुहानू क्वेश्चन आ चाहता है कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट का समझाओ तो एटलीस्ट अगर सारे नहीं दे सकते तो 2-3 का एटलीस्ट नाम याद होवे कि हाँ इन लोगों ने इस ਜਿਹੜੇ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਇਹ व्यू पॉइंट ਨੂੰ सपोर्ट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੀ ਨਾ ਅੱਗੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। Political science is concerned with state, political science is concerned with government, political science is concerned with state and government। पहले कहते सी पहले वाले है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ मतलब ਜਿਹੜੇ पहले वाले डेफिनेशंस ने ਉਹ स्टेट्स ਦੀਆਂ ਨੇ
फिर कहते गवर्नमेंट दियाँ, फिर कुछ कहते सी स्टेट ते गवर्नमेंट दोनों दियाँ। मैं डेफिनेशंस नहीं लिखिया नोट्स में, ये ना क्वेश्चन नहीं आएगा कि इस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा तो फिर ये कदे नहीं आया होया कि गार्डनर की डेफिनेशन दवो, दी लॉर्ड एक्टन दी, ब्रस्टल दी, गेटन दी, अहमद गैरिस, इन्हों की कोई स्पैसीफिक डेफिनेशन नहीं आती होंगी कि इस बंदे की डेफिनेशन दो, बट हाँ इतना क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू गार्डनर पॉलिटिकल साइंस बिगेन्स एंड एंड विद द स्टेट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, है ना। तो तुसी उत्थे जो है पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्नड विद द स्टेट की गल करनी है स्पैसीफिकली कि हाँ ये जो बंदा सी स्टेट वाले व्यू पॉइंट को इलैबोरेट करना चाह रहा सी, क्योंकि ये 6 दी 6 डेफिनेशनस ने ना, इन्हें तुसी पढ़ के एक बार रीड मार लेनी है सारिਆਂ ਨੂੰ, तो होर कोई गल नहीं हो रही, सिर्फ स्टेट की गल हो रही है कि जो पॉलिटिकल साइंस है उस उन्होंने सबजैक्ट मैटर की है स्टेट, ठीक है। According to definitions given above, the state is central to the study of political science as it deals with the various aspects of state and makes its study in totality. मतलब political science की study करती है state। ये ਜਿਹੜੇ 6 लोग ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ argument ਨੂੰ support ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ second ਆਂਦੇ ਆ government ਵਾਲੇ ਲੋग, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆ 3 ਲੋग, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ कि जो definitions given above limit the scope of political science to the study of government। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि जो पॉलिटिकल साइंस है सिर्फ तो सिर्फ गवर्नमेंट नू ही स्टडी करती है, इस तो इलावा उनकी कोई सबजैक्ट मैटर नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का ही इनू है ना होंदा है कि जिन्ना सबजैक्ट मैटर है जो भी रिलेटेड है गवर्नमेंट के तो पॉलिटिकल साइंस वो स्टडी करेगी। हुण तीसरे कौन सीगे आ लोग, ठीक है, आ 4 लोग, ये की कहते सीगे कि अपना जो है ना पॉलिटिकल साइंस स्टेट भी स्टडी करती है गवर्नमेंट भी स्टडी करती है। According to the definitions given above, the state and government both are the subject matter of political science। एक कहते सी subject matter political science का state है, एक कहते सी government है, एक कहते दोनों, ठीक है। Conclusion, after reading the definitions given above, we come to इतने misprint है, conclusion होएगा that the traditional thinkers have included the study of the state and government into the subject matter of political science। Besides this, traditional thinkers have laid emphasis on, उन्होंने किस चीज़ से emphasis पाया सी, ट्रेडिशनल स्टडी। ये वाला ना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ट्रेडिशनल ते गवर्नमेंट सॉरी मॉडर्न की गल करते हैं थिंकर्स की, ठीक है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रेडिशनल वाले सीगे ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल स्टडी ते ही फोकस रहिंदा सीगा उन्होंने of the state and government, but they have ignored the actual working and the factors which include the working of these। Because of this it is known as the institutional or formal study। व्यू पॉइंट सीगा वो कहता सी इंस्टीट्यूशनल स्टडी हुंदी है, मतलब जो वो कहता है कि यार उन्होंने इंस्टीट्यूशनल स्टडी की है ना, जो ट्रेडिशनल वाले सीगे वो हमेशा स्टेट एक किहदे विच पए रहिंदे सी, या स्टेट दे या गवर्नमेंट दे, राइट। वो कहते वो इन्होंने एक्चुअल जो मतलब है ना वर्किंग हो रही सी इन्हां दी उन्होंने इग्नोर ही करती, और इस वजह नाल इन्हूं इंस्टीट्यूशनल ते फॉर्मल स्टडी किया जाता है। मतलब उन्होंने कागज पत्तर तो सारे पढ़ ले है ना, सारी स्टडी तो वो कर ली, पर जो एक्चुअल ग्राउंड पर चल रहा है तो इग्नोर ही करता कि नहीं। फिर आती है साडी मॉडर्न व्यू पॉइंट, इतने मेरा मिसप्रिंट है दोबारा तो चलो। The modern contemporary viewpoint of the political science is quite different than the traditional viewpoint। होने काफ़ी डिफरेंट ने, क्यों? In 1908 है ना, ये शायद मेरा मिसप्रिंट है पर मैंने 1908 लग रहा है। फेमस ब्रिटिश फिलोसोफर ग्राहम वालिस एंड अमेरिकन फिलोसोफर आर्थर बेंटले पब्लिश्ड द फेमस बुक्स ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स एंड प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। मतलब आ जिहड़ा बंदा सी ग्राहम, इन्हें किहड़ी पब्लिश की द ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स, तो जिहड़ा आर्थर बेंटली सी इन्हें की प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ये 2 बुक्स सीगियां, काफ़ी इंपॉर्टेंट, फिर तो 2 मार्कर्स क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने किहड़ी बुक पब्लिश की तो किस ईयर च की सी, ठीक है। इन दीज बुक्स हुण इस बुक्स सीगा कि इहो जिहा कि जो इन्हें फेमस ने और असीं इन्हां बारे पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। In these books, they rejected the traditional view of political science by calling it dead political science। होया कि इन्होंने ना आ 2 बुक्स जिहड़ियां इन्होंने पब्लिश कीतियां, इन्होंने ना विच लिखता कि ये जो ट्रेडिशनल व्यू जो पढ़ के हटिया, इन्होंने तो है ना कोई प्रैक्टिकल नॉलेज पाई ही नहीं, सिर्फ कागज पत्तर पढ़ी गई है लोग, तो उन्होंने की कहता उन्होंने करार देता डेड पॉलिटिकल साइंस। ये एक्चुअल वर्किंग तो है ही नहीं कोई, ठीक है। फिर कहते हैं these scholars laid emphasis on the study of actual human behavior
and both formal and informal political institutions which in some way affect the working of political institutions। मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਪਾਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੀ ਤੇ ਬੈਂਟਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਫਾਰਮਲ ਇਨਫਾਰਮਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਾਰਮਲ ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਕਾਲਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਹੈਰੋਲਡ ਹੈ, ਡੇਵਿਡ ਹੈ, ਚਾਰਲਸ ਹੈ, ਆਰਮੰਡ ਹੈ, ਪਾਵਲ ਹੈ, ਰੋਬਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਚ ਇਨਕਲੂਡ ਸਟਰਗਲ ਫॉर ਪਾਵਰ। ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਫॉर ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਫॉर द ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਕਨਫਲਿਕਟਸ, ਕਿਵੇਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਟ ਆਫ ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰੋਬਰਟ ਏ ਡਹਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, whether he likes it or not, virtually no one is incomplete beyond the reach of some kind of political system। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤਾਂ ਆਓਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਓਗੇ ਹੀ ਆਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਾਇਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਦਰ ਹੀ ਲਾਈਕਸ ਇਟ ਔਰ ਨਾਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਲਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। escape politics and the supporters of the modern viewpoint of political science have included almost each and every activity which is political by nature into the scope of political science, as a result of which scope of it has become wide as the universe। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਕੋਪ है ना, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪੜਾਂਗੇ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ 5-6 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। 7-8 11 ਮਤਲਬ 7-8 ਤਾਂ ਨਹੀਂ 10-11 ਹੈਗੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਪਾਵਰ, ਰੂਲ ਔਰ ਅਥਾਰਟੀ। ਬਾਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਈ ਮੀਨ ਐਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹਿਊਮਨ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ। Conclusion पढ़ते हैं, the supporters of modern viewpoint of political science has expanded the scope of political science to a great extent, have included all those activities concerned with shaping and sharing of power। ठीक है, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਪ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। by giving simple but comprehensive definition of politics। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। politics denotes activity or process in political setting, politics has been called। ਇਹ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। it is also said to involve a social sharing process। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ to be very honest। ਸਕੋਪ ਅਗਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ